के लोग हमेशा शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि सूरज डलते ही बाहर न निकले। गांव वालों के दिलों में एक अनजाना सा डर बसा हुआ था, जिसका नाम था शरबत वाली चुड़ैल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है, जहां एक चुड़ैल का वास है। कहते हैं वह चुड़ैल बेहद खूबसूरत थी और उसकी आवाज में जादू था। वह हमेशा हाथ में एक बर्तन लिए शरबत बेचती नजर आती थी, इसीलिए उसे शरबत वाली चुड़ैल कहते थे। सालों पहले उस गांव में एक मेले का आयोजन हुआ था। गांव के सभी लोग उस मेले में शामिल हुए थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। मेला हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा था। तभी अचानक गांव में एक नई औरत आई, जो बेहद सुंदर थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था, जिसमें वह शरबत बेच रही थी। उसका शरबत इतना स्वादिष्ट था कि जिसने भी पिया वह उसका दीवाना हो गया। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि यही औरत एक चुड़ैल है, जो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को अपने वश में कर रही है। मेले की रात जब सभी लोग सो गए थे, तब वह चुड़ैल अपने असली रूप में आई और गांव के कई बच्चों को गायब कर दिया। सुबह जब लोग जागे, तो गांव में कोहराम मच गया। गांव के बच्चों का कहीं कोई अता पता नहीं था। सबको समझने देर नहीं लगी कि यह सब उसी नई औरत का काम है। गांव के कुछ साहसी युवक उस औरत को खोजने निकले। वे जंगल की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि वह औरत एक खंडहर में बैठी है और उन बच्चों को अपने जादू से अपने वश में कर रखा है। युवक तुरंत वापस गांव आए और गांव के बाकी लोगों को यह बात बताई। गांव के सभी लोग मिलकर उस खंडहर की ओर चले, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह चुड़ैल और बच्चे गायब थे। कहते हैं कि वह चुड़ैल अब भी उसी जंगल में रहती है और जब भी उसे मौका मिलता है, वह बच्चों को अपने जादू से फंसाने की कोशिश करती है। गांव वालों ने उस खंडहर के चारों ओर कंटीली झाड़ियां लगा दी और वहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। गांव के लोग अब भी उस घटना को याद कर कांप उठते हैं, खासकर बच्चे, जिन्हें यह कहानी सुनाई जाती है ताकि वे शाम होते ही घर लौट आए। कहते हैं कि शरबत वाली चुड़ैल अब भी किसी न किसी बहाने से बच्चों को अपने पास बुलाने की कोशिश करती रहती है। यह कहानी धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई और आसपास के गांवों के लोग भी सतर्क हो गए। सभी ने अपने बच्चों को शाम के बाद बाहर न निकलने की कड़ी चेतावनी दे दी। इस घटना के बाद से वह खंडहर और भी डरावना हो गया। लोग उस इलाके से गुजरते समय भगवान का नाम लेकर तेजी से निकल जाते थे। कई सालों बाद एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव वालों से पूछा कि यहाँ कोई अजीब घटना हुई है क्या, क्योंकि उसने जंगल में एक अजीब सी शक्ति महसूस की है। गांव वालों ने साधु को शरबत वाली चुड़ैल की पूरी कहानी बताई। साधु ने कहा कि वह उस चुड़ैल को शांत करने का प्रयास करेगा। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे उसे कुछ दिन का समय दें और उस खंडहर के पास जाने की अनुमति दें। साधु ने खंडहर के पास जाकर मंत्र जाप करना शुरू किया और वहां एक यज्ञ किया। कई दिनों तक साधु का यह अनुष्ठान चलता रहा। गांव के लोग भी प्रतिदिन उस साधु के पास जाकर पूजा अर्चना करते रहे। अंततः एक दिन साधु ने घोषणा की कि उसने चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर दिया है और अब वह चुड़ैल इस जंगल और गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली और साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन साधु ने उन्हें चेताया कि वे अब भी सावधान रहें और शाम के बाद अपने बच्चों को बाहर न जाने दें, क्योंकि किसी भी बुरी आत्मा का पूरी तरह से नाश होना असंभव है। इस घटना के बाद गांव में धीरे धीरे सामान्य जीवन लौट आया। लोग अब पहले की तरह खुले दिल से मेलजोल करने लगे, लेकिन वे शरबत वाली चुड़ैल की कहानी कभी नहीं भूले। उस खंडहर के पास अब भी कोई नहीं जाता और वह जगह हमेशा एक रहस्य ही बनी रही। समय के साथ
यह कहानी गांव की लोक कथाओं में शामिल हो गई। नई पीढ़ी को भी यह कहानी सुनाई जाती है ताकि वे सतर्क रहें और अपने सुरक्षा का ध्यान रखें। शरबत वाली चुड़ैल की कहानी आज भी गांव के बच्चों को डराती है और उन्हें समझदारी और सतर्कता का पाठ